तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें एक बिल्कुल परफेक्ट नजर आने वाले खानदान के पर्दे के पीछे छुपे एक बहुत ही गहरे और इंतकाम से भरे राज का पर्दाफाश होता है। और इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो बिल्कुल सामने है। रुतबे और इज्जत के पीछे अक्सर ऐसे राज छुपे होते हैं कि अगर वो खुल जाएं तो सोचिए, पूरा खानदान राख हो सकता है। और इस खानदान के साथ बस यही होने वाला था। तो कहानी शुरू होती है नितिन और अलका की एक बहुत ही शानदार शादी से। लेकिन ये जश्न, ये खुशियां एक नए खानदान की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसे खौफनाक इम्तिहान की दहलीज थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब देखिए, सुहाग रात का ख्वाब क्या होता है और हकीकत क्या बनकर सामने आई। एक तरफ फूलों से सजा कमरा और दूसरी तरफ एक मोमबत्ती का शोला ऐसे कांप रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो। जहां एक नई जिंदगी शुरू होनी थी, वहां अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके साथ पायल की आवाज। जो रात एक हसीन सपना होनी चाहिए थी, वो अब एक डरावने ख्वाब में बदल रही थी। सबसे पहले आती है वो हल्की सी आवाज, पायल की झनक, ऐसे जैसे कोई अनदेखा मेहमान बिल्कुल करीब आ रहा हो। कमरे की हवा एकदम भारी हो जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन असली खौफ तो इस बात का था कि जो भी वहां था वो नजर नहीं आ रहा था। और फिर उस रूह के पहले अल्फाज गूंजते हैं, एक सीधा सर्द पैगाम, खास तौर पर नतन के लिए, जो उसके किसी दफन किए हुए माजी की तरफ इशारा कर रहा था। तो अब कहानी अपने अगले और ज्यादा खौफनाक मरहले में दाखिल होती है। यहाँ वो अनदेखी ताकत अलका पर पूरी तरह हावी हो जाती है और खानदान का डर अब हकीकत बनने लगता है। देखते ही देखते नई नवेली दुल्हन अलका का रवैया अजीब होने लगता है। अपने ससुर से ऐसी बातें करना जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपने शौहर नितिन से दुश्मनों जैसा सलूक, लिबास, अंदाज, सब कुछ एक तवाइफ जैसा। और इसकी आवाज़, वो इसकी अपनी थी ही नहीं। ये कोई आम तनाव नहीं था, ये खौफनाक तब्दीली थी। अलका का हर अमल चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि इसके जिस्म में अब कोई और काबिज है। अब जब खानदान को ये शक होने लगा कि मामला इंसानी बस से बाहर है, तो उन्होंने एक कदीम टोटका आजमाया, लीमू का इम्तिहान। एक ताज़ा लीमू रात को तकिए के नीचे रखा जाता है। कहते हैं कि ये सारी मनफी ताकत या बुरी रूह को अपने अंदर खींच लेता है और सुबह तक उसकी हालत सच्चाई सामने ले आती है। ये उनके शक को यकीन में बदलने का आखिरी जरिया था। और सुबह जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो लीमू पूरी तरह सूख कर काला हो चुका था। बिल्कुल, ये उनके सबसे बड़े डर का सबूत था। एक बुरी ताकत ने अलका को अपने कब्जे में ले लिया था। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। और फिर अलका के मुंह से वो रूह बोली, तुमने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें पागल बनाऊंगी। ये जुमला साफ बता रहा था कि मकसद क्या है। ये बदले की आग थी जो पूरे खानदान को अपनी लपेट में लेने वाली थी। और यहाँ कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। खानदान का आमना सामना उस रूह से होता है और आखिरकार उसकी पहचान, उसकी शनाख्त सबके सामने आ जाती है। तो सवाल ये था, आखिर ये रेशमा थी कौन और वो नितिन से इतना भयानक बदला क्यों लेना चाहती थी? तो सुनिए इसकी कहानी। 2 साल पहले नितिन की मुलाकात रेशमा से हुई। रेशमा को उससे मोहब्बत हो गई और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जब नितिन की अपनी शादी तय हो गई, उसने रेशमा को पैसों का लालच देकर रास्ते से हटने को कहा। और जब रेशमा ने बच्चे को जन्म दिया, तो नितिन ने उसको हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उसका कत्ल कर दिया। धोखा, मोहब्बत और एक बेरहम कत्ल, ये थी वो कहानी जिसने रेशमा को एक बदला लेने वाली रूह बना दिया। ये रेशमा की आखिरी कसम थी जो उसने मरते वक्त खाई थी। इसकी आखिरी सांसों में लिया गया ये अहद ही अब उसकी वापसी का मकसद था। अब कहानी इस हिस्से में दाखिल होती है जहां बदले की आग अपने अंजाम तक पहुंचती है, और ये अंजाम बहुत ही तशद्दुद भरा और दर्दनाक है। और ठीक इस वक्त जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, नितिन की मां ने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरी बाजी पलट दी। रेशमा का बच्चा जिंदा है। हुआ ये था कि नितिन की मां को उस बच्चे के बारे में पता था। वो छुपके से अस्पताल गईं और नितिन के पहुंचने से पहले अपने पोते को वहां से निकाल लाईं और फिर उसे एक भरोसेमंद नौकर के हवाले कर दिया।
खानदान के एक फर्द की हमदर्दी ने एक मासूम की जान बचा ली थी, ये जाने बिना कि ये काम आगे चलकर क्या रंग लाएगा। यहाँ भी नितिन ने धोखे से काम लिया। जैसे ही उसने देखा कि अपने बच्चे को देखकर रेशमा की रूह नरम पड़ रही है, उसने उसे खत्म करने के लिए राख उठा ली। लेकिन रेशमा ने उसके हमले को महसूस कर लिया। उसका गुस्सा लौट आया। उसने नितिन को जमीन पर दे मारा और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नितिन नाकाम हो गया और रेशमा ने उसे एक जिंदा लाश बना दिया। एक ऐसी सजा जो शायद मौत से भी बदतर थी। रेशमा का इंसाफ बिल्कुल साफ था। उसने कहा, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जिसके लिए तुम हर लम्हा मौत की भीख मांगोगे। उसने नितिन को मारा नहीं, बस उसे एक ऐसी जिंदगी दे दी जो रोज एक सजा बनकर गुजरेगी। तो आइए अब देखते हैं इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ। जो लोग बच गए उनके लिए एक नई और बहुत ही अजीब हकीकत मुंतज़िर थी। और ये था रेशमा के बदले का अंजाम। बाप बलवंत सिंह सदमे से मर गया, शौहर नितिन एक जिंदा लाश बन गया और रेशमा, उसका इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी तबाही के बाद क्या कोई जीता? 1 महीने बाद कहानी का इख्तिताम एक अजीब मंजर पर होता है। अलका रेशमा के बेटे के साथ बैठी है और वही जानी पहचानी लोरी गा रही है। एक घुटन वाली खामोशी है जहां एक शिकार अब अपने जालिम के बच्चे को पाल रहा है। और यहीं पर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रेशमा वाकई चली गई थी, या उसकी रूह का कोई हिस्सा अब भी इस घर में, शायद अलका के अंदर, मौजूद था? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।